तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी नौसेना ने एक एंटी गाइडेड मिसाइल जिसको नाम दिया गया है कार्वेट, इसका सफल परीक्षण किया है हमारे जंगी जहाज कोरा से। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो बंगाल की खाड़ी से किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस एंटी गाइडेड मिसाइल ने अधिकतम दूरी तक बिल्कुल सटीक जाकर वार किया है। तो यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम सभी लोगों के लिए, और जिसके लिए हम सभी जितने भी यूनिट के लोग थे, जिन लोगों ने इस परीक्षण को सफल बनाया, सभी वैज्ञानिकों को और उन सभी लोगों को जो लोग इस मिशन से जुड़े थे, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा देश तरक्की की ओर अग्रसर है। आज 31 अक्टूबर है, दिन शनिवार। और दोस्तों, आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के घरों में इंडेन सिलेंडर, जो इंडियन गैस होती है, कुकिंग गैस, इसका इस्तेमाल आप लोग करते होंगे। तो इसके लिए एक अपडेट ये है कि जो ऑनलाइन बुकिंग आप करते थे, जिस मोबाइल नंबर पर आप डायल करते हैं बुक करने के लिए, वो नंबर 1 नवंबर से काम करना बंद कर देगा। 1 नवंबर से नया नंबर होगा 7718955555। तो ये नंबर अब 1 नवंबर से वर्किंग में आ जाएगा। 7718, इसके बाद 9, उसके बाद 5 टाइम 5। ठीक है, तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। और इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर एक अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि ये जो भर्ती हो रही है, इसके नियम 1921 में बनाए गए थे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा कार्यक्रम 1921 को मानता है। और वैसे तो 100 साल पुराने एक्ट में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई तरह की विसंगतियां इसमें देखने को मिलती हैं। और हाई कोर्ट को हाई कोर्ट के लिए अभ्यर्थियों को चक्कर काटने पड़ते हैं। यही नहीं, योग्य शिक्षकों की भर्ती में भी अड़चन आ रही है। सबसे अधिक जो विवाद है वो कला विषय के शिक्षकों की अर्हता को लेकर है। कला विषय में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट यानी कि MFA जैसी उच्च योग्यता को दरकिनार करते हुए इंटर स्तर के डिप्लोमा को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी ओर यहाँ पर जीव विज्ञान का जो विषय होता था उसको भी विज्ञापित नहीं किया गया है। तो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जीव विज्ञान के लिए भी जो विज्ञप्ति है वो जारी होनी चाहिए। हालांकि जीव विज्ञान के लिए आश्वासन ये मिला है कि 5 नवंबर तक, जब अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रदर्शन किया तो ये जानकारी मिली कि 5 नवंबर तक जीव विज्ञान को भी वर्तमान जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। और इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको अपडेट कर दें कि 68,500 और 69,000 दोनों जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं, तो दोनों में कितने अधिक याचिकाएं दाखिल हुई हैं ये तो आपको पता ही है। और दोनों ही भर्तियां अभी सतत जारी हैं। और परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में हो रही याचिकाओं की जानकारी तलब की गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 3 नवंबर तक मुकदमों की जानकारी मांगी है। 68,500 में 3 चरणों में कुल 45,383 का चयन हुआ है। और 69,000 के बारे में आप जान ही रहे हैं कि कुल 31,661 अभ्यर्थियों का चयन जो है वो किया गया है और प्रक्रिया जो है वो गतिमान है। डीएलएड और BTC की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं जो है वो 11 नवंबर तक चलेंगी। तो मार्च में परीक्षाएं होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये परीक्षाएं जो थी वो पोस्टपोन हो गई थी। तो अब ये जो परीक्षाएं हैं फिर से शुरू हो गई हैं। इसमें BTC 2013 से लेकर डीएलएड 2019 तक के विभिन्न वर्षों के अलग अलग सेमेस्टर के तकरीबन 4,83,000 प्रशिक्षु जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। कोरोना काल में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षाएं शांतिपूर्वक से शुरू हो गई हैं। और टीजीटी के विज्ञापन में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं, हालांकि इसको आप फार्मूले कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं। तो इसमें जो तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है,
तो उन्हें तदर्थ शिक्षक एडहॉक टीचर कहा जाता है। तो एडहॉक टीचर के लिए ये नियम बनाया गया कि इनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं के थ्रू ही आना होगा अगर इनको नियमित होना है, अस्थायी होना है तो। फिलहाल टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी हो गया है और उसमें तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत अंतर सामने आ रहा है उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए ये जो एग्ज़ाम है उसको पास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि टीजीटी के विज्ञापन के अनुसार 500 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें कुल 125 सवाल होंगे। सामान्य अभ्यर्थी को एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे, जबकि तदर्थ शिक्षकों को एक प्रश्न के लिए 3.72 अंक दिए जाएंगे। ये बात आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तदर्थ शिक्षक को एक वर्ष की सेवा के लिए 1.75 पौने 2 अंक का वेटेज मिलेगा और अधिकतम 35 अंक का वेटेज बनेगा। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक का यही फार्मूला जो है यानी कि विसंगति का कारण बन गया है, ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जो है खड़ा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य अभ्यर्थी अगर 100 सवाल का सही जवाब देता है तो उसे 400 अंक मिलेंगे, क्योंकि उसको एक सही जवाब पर 4 अंक मिलेंगे, तो 100 का हो गया 400। वहीं कोई एडहॉक टीचर जिसने 12 वर्षों तक अध्यापन किया है उसे भी सामान्य भर्ती की तरह 400 अंकों के 100 प्रश्नों का सही जवाब देना है, तो सही जवाब देने पर उसे 372 अंक मिलेंगे, क्योंकि उसे 3.72 अंक प्रति प्रश्न दिया जाएगा सही जवाब देने पर। वेटेज से जोड़ लीजिएगा तो पौने 2 अंक गुणे 12, तो ये 21 अंक का वेटेज बन रहा है। यानी कि दोनों अभ्यर्थी अगर 100 सवाल सही सही करते हैं तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको 400 अंक मिलेगा, जबकि जो ये अभ्यर्थी हैं मतलब तदर्थ शिक्षक उनको 372 अंक, रिटन में 21 अंक का वेटेज, तो कुल 393 अंक ही प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि सामान्य अभ्यर्थी के बराबर प्रश्न हल करने और वेटेज अंक पाने के बावजूद तदर्थ शिक्षक मेरिट में और पीछे चले जाएंगे। मतलब बराबर का जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा, बराबर प्रश्न हल करते हैं तब भी वो पीछे रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों का सामना तदर्थ पीजीटी को भी करना होगा। अगर कोई सामान्य अभ्यर्थी के रूप में 100 प्रश्न हल करता है तो उसे 100 गुणा 3.4 यानी कि कुल 340 अंक मिलेंगे। वहीं तदर्थ कोटे में 100 प्रश्न हल करने पर एक प्रश्न का 3.72, तो 100 प्रश्न का हो गया 312 अंक मिलेंगे। वेटेज में 12 गुणा 1.75 यानी कि 21 अंक प्राप्त होंगे, जोड़ लिया 333 अंक हो गया। तो समान अंक मिलने पर भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है 340 और 333 का। तो अभ्यर्थियों ने विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तदर्थ शिक्षकों के साथ भद्दा मजाक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है। फार्मूले में विसंगति के कारण ज़्यादातर तदर्थ शिक्षक चयन से वंचित रह जाएंगे। तो ये बात कैलकुलेशन के बाद निकल कर सामने आई है। और दोस्तों यहाँ पर यूपी टीजीटी और पीजीटी में पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है, क्योंकि कुल अभी जो पद हैं टीजीटी और पीजीटी के कुल पद अगर जोड़ दिए जाएँ तो 15,508 पदों में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अध्याचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है, तो उनका अगर जिक्र होता है तो ये जो पद हैं इनकी संख्या कुछ प्लस हो सकती है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका DIUS से सत्यापन होने पर अध्याचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है और इस बार उन्हें कोर्ट से भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तो पदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं कुछ पद ऐसे हैं जो कि विज्ञापित नहीं हुए हैं। हालांकि तमाम तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पद को रिक्त माना गया है या फिर जो है उसको भरा हुआ माना गया है विद्यालयों में। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता और टीजीटी के पद बहुतायत में हैं, लेकिन आवेदन सभी को सावधानी से करना होगा, क्योंकि इस बार कोई कमी हुई तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। तो जब आप आवेदन करें तो बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि आपने देखा अभी हाल ही में कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप आवेदन करें तो बहुत ही सावधानी से करें। एक एक लेटर भरने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और दोस्तों टीजीटी जीव विज्ञान को 5 नवंबर तक शामिल करने का आश्वासन दिया गया है
और इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन यानी कि जो लोगों ने अपना अनुनय पत्र है वो दिया है। सेवा में अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलंगंज प्रयागराज, आपको अवगत कराना है कि आने वाले विज्ञापन वर्ष 2020 में जीव विज्ञान विषय का विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर हम प्रतियोगी छात्रों में उदासी एवं नाराजगी है। यदि जीव विज्ञान विषय माध्यमिक परिषद द्वारा विषय के रूप में समाप्त कर हाई स्कूल में विज्ञान विषय में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान सम्मिलित रूप जीव विज्ञान के रूप में समाहित किया गया है। विज्ञान विषय हाई स्कूल में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान वर्तमान पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के 13 फरवरी 2020 के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें यह आदेशित किया गया है कि विज्ञापन वर्ष 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराई जाए, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जीव विज्ञान विज्ञान विषय के अंतर्गत वैधानिक रूप से मान्य है और इस आधार पर जीव विज्ञान विषय 2016 की परीक्षा कराया जाना न्याय संगत है और नए विज्ञापन वर्ष 2020 में जीव विज्ञान को विज्ञान विषय में समाहित कर विज्ञापन दिया जाना औचित्यपूर्ण और न्याय संगत है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है और इस पर आश्वासन भी मिला है उप सचिव की ओर से कि 5 नवंबर तक इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप टेलीग्राम चैनल यूज़ करते हैं तो आप हमें @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर फॉलो कर लीजिए। यूपी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी भर्तियों के लिए ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं बिल्कुल फ्री में। और इसके अलावा एक स्पेशल टीजीटी पीजीटी ग्रुप भी बनाया गया है। तो दोनों को ज्वाइन करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।